वेलकम बैक टू लुत्फ़्स लिटरेरी क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मिखाइल बाख्तिन और उसकी फेमस लिटरेरी थ्योरी कार्निवलस्क को डिस्कस करूंगा। मिखाइल बाख्तिन बहुत ही फेमस रशियन क्रिटिक थे और बाख्तिन स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बहुत ही क्लोज थे। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरीज और कॉन्सेप्ट्स दिए हैं लाइक डायलॉजिज्म, हेट्रोग्लोसिया, कार्निवलस्क। पर इस वीडियो में मैं खुद को ख़ास तौर पर कार्निवलस्क के डिस्कशन पर महदूद रखूँगा। कार्निवलस्क समझने से पहले एक बात नोट कर लें कि कार्निवलस्क का टर्म बाख्तिन ने अपने फेमस बुक राबिलस एंड हिज वर्ड में कॉइन किया था। कार्निवलस्क का टर्म कार्निवल से बना है। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता होगा कि कार्निवल किसको कहा जाता है। आपने भी मुख्तलिफ कार्निवल ऑब्ज़र्व किए होंगे लाइक दिवाली कार्निवल, न्यू ईयर कार्निवल वगैरह। आपने कार्निवल्स में देखा होगा कि वहाँ ब्यूटीफुल डेकोरेशन होती है, लोग न्यू ड्रेसेस पहनते हैं और एंजॉय करते हैं। देयर यू फाइंड एवरीवन एंजॉइंग लाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एक्चुअल सोशल सर्कल। पहले कार्निवल मिडाइवल इंग्लैंड में होना शुरू हुए थे। मिडाइवल टाइम में कैथोलिक फॉलोअर्स कार्निवल्स में पार्टिसिपेट करके सेलिब्रेट करते थे। इन कार्निवल्स में लोग मास्क भी पहनते थे। तो कार्निवल का मकसद सिर्फ आम लोग को ये बताना था कि लाइफ को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, और यही चीज़ बाख्तिन अपनी थ्योरी ऑफ कार्निवलस्क में बयान करता है। पर थ्योरी पर आने से पहले हम ये समझें कि बाख्तिन कार्निवल को कैसे डिस्क्राइब करता है। कार्निवलस्क का आइडिया प्रेजेंट करने के लिए बाख्तिन हमें एक ओल्ड लेडी की इमेज देता है जो अपनी डेथ के करीब है। पर इमेज कुछ इस तरह प्रेजेंट की गई है लाइक द ओल्ड लेडी इज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। आप देखें कि ये कितना कंट्रोडिक्टरी आइडिया है कि एक ओल्ड लेडी जो मरने वाली है वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। एंड दिस इज़ व्हाट बाख्तिन कॉल्स अ कोर ऑफ कार्निवलस्क। अब जब हम जान चुके हैं कि कार्निवल क्या है, तो अब देखते हैं कि किसी भी कार्निवलस्क वर्क के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बाख्तिन के मुताबिक किसी भी लिटरेरी पीस या नॉवेल को कार्निवलस्क तब कहना मुनासिब होगा जब उस वर्क में कुछ इस तरह के फीचर्स हों। नंबर 1, रिवर्सल ऑफ हायरार्कीज़। हमें पता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां सोशल हायरार्कीज़ हैं। टॉप पर हमारे पास रूलिंग एलीट है और बॉटम पर अनटचेबल्स। अब जब आप मिडाइवल टाइम्स के कार्निवल्स को देखें जिनमें कैथोलिक लोग पार्टिसिपेट करते थे, यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड दैट इन सच कार्निवल्स क्लाउन्स ड्रेस्ड अप लाइक द किंग्स एंड किंग्स यूज्ड टू ड्रेस अप एज क्लाउन्स। यहाँ पे हमें सोशल हायरार्की की इन्वर्जन नज़र आती है। सो दिस रिवर्सल ऑफ सोशल हायरार्की इज़ वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कार्निवलस्क वर्क। बाख्तिन के मुताबिक ये सारी सोशल हायरार्कीज़, फिर वो लो एंड हाई हो, परफेक्शन इम्परफेक्शन हो, लाइटनेस एंड डार्कनेस हो, ये सब रिवर्स होती है। तो जो इन्फीरियर है वो कुछ वक्त के लिए सुप्रीम बनता है। मिसाल के तौर पे इम्परफेक्शन को किसी भी कार्निवलस्क वर्क में सेलिब्रेट किया जाता है। एवरीडे परफेक्शन, एवरीडे लाइट के बजाय आप डार्कनेस को सेलिब्रेट करते हैं। आप सैनिटी के बजाय मैडनेस को सेलिब्रेट करते हैं। ये कार्निवलस्क से रिलेटेड मेन फीचर है। कार्निवलस्क वर्क का दूसरा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक एसेंट्रिक बिहेवियर होता है। अगर आप किसी भी नॉवेल को देखें जो कार्निवलस्क क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, तो आप देखेंगे कि उस नॉवेल में ह्यूमर एंड केओस होगा। कैरेक्टर्स ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो सोसाइटी में आम तौर पर काबिल कबूल नहीं होती। एसेंट्रिक बिहेवियर मीन्स आप ऐसे बिहेवियर या एक्शन में खुद को इन्वॉल्व करें जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो। कार्निवलस्क वर्क का तीसरा इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि उसमें नरेशन का पैटर्न नॉन लीनियर होता है। अगर आप किसी स्टोरी या किसी नॉवेल को देखें तो वो आम तौर पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। उनका नरेशन पैटर्न लीनियर होता है। एक इवेंट दूसरे इवेंट को लीड करता है और फिर पूरी एक चेन होती है इवेंट्स की। वो नॉवेल आपको तब सेंस देगा
جب آپ پیج 1 سے پیج 60 تک پڑھو گے، جبکہ ایک کارنیولسک ناول نیریشن کا ایک نان لینئر پیٹرن فالو کرتا ہے، جس کا مطلب کہ اسٹوری منتشر یا ڈس جوائنٹڈ ایونٹس میں نیریٹ کی ہوئی ہوتی ہے، پر وہ نیریشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ریڈرز کو ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے نارمل رائٹنگ سے کارنیولسک ورک ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کارنیولسک رائٹنگ تقریباً پوسٹ ماڈرن رائٹنگ کے کلوز ہوتی ہے۔ اگر آپ پوسٹ ماڈرن رائٹنگز کو دیکھیں جیسے ولیم گولڈنگ یا سیموئل بیکٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نان لینئر ڈس جوائنٹڈ ٹائپ پلاٹس کو نیریٹ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں کارنیولسک ورک میں بھی نظر آتی ہے۔ In a nutshell, if I summarize, the carnivalesque work is going to be the celebration of freedom, equality and abundance. It is going to reverse the social hierarchies. It is going to celebrate the things socially unacceptable. باکتن کے اور بھی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جیسے ڈائلوجزم یا ہیٹروگلوسیا، جن کو ہم آگے دوسری ویڈیوز میں سمجھیں گے. And for that, make sure you have subscribed my channel for notification. With this note, I take your leave. See you soon.